बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 4 चोर रहते थे। उनका नाम था रघु, मोहन, रामू और श्यामू। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती का आधार बुरा था। वो एक साथ चोरी करते थे। गांव के लोगों में उनकी दहशत थी, क्योंकि वो लोग रात के अंधेरे में चोरी करने के लिए मशहूर थे और गांव में कोई भी उन पर शक नहीं कर पाता था। योजना। एक दिन इन चारों चोरों ने सुना कि पड़ोस के गांव के जमींदार के पास बहुत सा सोना और हीरे हैं। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई कि कैसे उस जमींदार के घर को लूटा जाए। रघु, जो सबसे चालाक था, ने कहा, हम रात में जब सब लोग सो रहे होंगे तब चोरी करेंगे। हमें चुपचाप घुसकर सारा सोना और हीरे लेकर निकलना है। बाकी तीनों ने सहमति जताई और रात के समय चोरी करने का फैसला किया। वे रात होते ही अपने औजार लेकर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई दिक्कतें आईं। कभी उनका रास्ता कुत्तों ने रोक दिया, तो कभी किसी किसान ने उन्हें देख लिया, लेकिन उनकी चालाकी ने हर बार उन्हें बचा लिया। चोरी। जैसे ही वो जमींदार के घर पहुंचे, चारों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। घर के अंदर अंधेरा था और सभी लोग गहरी नींद में थे। चारों चोरों ने चुपचाप घर की तलाशी लेनी शुरू की। उन्होंने सोने की चूड़ियां, गहने और हीरे जेवरात ढूंढे और अपनी बोरियों में भरने लगे। रामू ने धीरे से कहा, इतना सारा माल, अब हम कभी काम नहीं करेंगे। हमें अब कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। श्यामू ने भी कहा, हाँ, ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा हाथ मारना है। भागने की कोशिश। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक से एक दरवाजा चरमराया और जमींदार की बेटी जाग गई। उसने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे घर के सभी लोग जाग गए। चारों चोर घबरा गए और अपनी बोरियां लेकर भागने लगे। जमींदार के नौकरों और गांव वालों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चारों चोर अलग अलग दिशाओं में भाग गए ताकि पकड़े न जाएं। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। गांव वाले होशियार थे और उन्होंने चारों का पीछा जारी रखा। जंगल में बंटवारा। भागते भागते चारों एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सोचा कि अब हमें किसी सुरक्षित स्थान पर रुककर माल का बंटवारा कर लेना चाहिए। चारों चोर एक पेड़ के नीचे बैठे और सोना और हीरे जेवरात की गिनती करने लगे। रघु ने कहा, ये सब कुछ 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। लेकिन इसी बीच उनमें लालच आ गया। रघु ने मन ही मन सोचा, अगर मैं सबको मार दूं तो सारा माल मेरा हो सकता है। उधर मोहन, रामू और श्यामू के दिमाग में भी यही चल रहा था। धोखा और अंत। रघु ने कहा, मैं गांव जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग यही रहो। बाकी तीनों ने सोचा, खाने के बाद हम रघु को मार देंगे और उसका हिस्सा भी ले लेंगे। वही रघु सोच रहा था कि खाने में जहर मिलाकर तीनों को मार दूंगा। रघु गांव जाकर खाने पीने का सामान लेकर आया और उसमें जहर मिला दिया। इधर बाकी तीनों ने भी योजना बनाई और जैसे ही रघु आया, उसे मार डाला। फिर तीनों ने खाने का सामान खाया और जहर से मर गए। कहानी की सीख। इस प्रकार लालच और धोखे ने चारों चोरों की जान ले ली। अंत में न तो कोई सोना मिला, न ही कोई हीरा। उनकी लालच और बेईमानी का परिणाम ये हुआ कि सभी चोर अपनी जान से हाथ धो बैठे। सीख। लालच बुरी बला है और बेईमानी का अंत कभी अच्छा नहीं होता।